डॉक्टर स्वामी अक्षरानंद जी महामंडलेश्वर जी महाराज, जो बड़े सिंह गर्जना के साथ, हाँ, बब्बर शेर की गर्जना के साथ कल आप लोगों ने सुने थे जी, वो विराजमान है। महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज विराजमान है। ऐसे हमारे अरुणदास जी महाराज विद्यमान है। ऐसे ऐसे विद्वान हैं जो धर्म के मर्म को जानते हैं, आपको सरलता में समझा देंगे। तो इसलिए ये सर्वधर्म सम्मेलन तभी सार्थक होगा जब आप धर्म के स्वरूप को समझें और धारण करें। हाँ, धारणा तो धर्म मिथ्याहु धर्मो धारयति प्रजा। तो श्री साधु कृष्ण प्रिया जी, धन्यवाद। श्री गणेशाय नमः। अतुलित बलिधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणे निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। सब द्वारन को छोड़कर मैं आई तेरे द्वार, हे वृष अनुज के लाडले जरा मेरी ओर निहार। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, देवाधिदेव महादेव की जय, हनुमंत बलवंत की जय, जगत जननी जगदम्बा अम्बा की जय। वाणी, ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती, चेतना स्वरूपा वेद माता, ऐसी अधिष्ठात्री देवी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। जगत सृजक, जगत पालक, जगत संहारक, जगत नियंता, जगदाधार, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल कोटि सृष्टिवन, पार ब्रह्म परमेश्वर, देव शिरोमणि, जगन्नाथ राधा रमण, गौ गोपी जन, ब्रजराज कुंवर, मोर मुकुटधारी, बंशीधारी, ऐसे बांके बिहारी लाल के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। ब्रज ब्रजेश्वरी, रास रासेश्वरी, नित्य गोलोक विहारिणी, प्रिया प्रियतम, सर्व सौंदर्य अधिष्ठात्री, माधुर्य रस स्वामिनी, प्रेम स्वरूपा, वृषभानु नंदनी और श्री कृष्ण प्राण बल्लभा, ऐसी राधा रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। और यहाँ के इष्ट देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता एवं 33 कोटि देवी देवताओं, पूज्या यज्ञेश्वरी गौ माता के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। और मंच पर विराजमान हमारे सद्गुरु चरण के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। एवं भगवान के पूज्य चरण, पूज्य संतजन, विद्वज्जन, ब्राह्मण जन एवं जो इस संत सनातन धर्म के सर्वोच्च मंच पर जो हमारे ये संगीत भाई बहन जो संगीत का कार्य कर रहे हैं, उनके भी चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। और जो दूर दूर से पधारे हुए भगवान के अनन्य अनन्य प्रेमी भक्तजन और हमारी प्यारी माताएं बहनें, जिनके हृदय पटल पर हमारे ठाकुर जी का निवास स्थान है, ऐसी माताओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन वंदन अभिनंदन। और मैं कुछ शुरू करने से पहले एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि जैसे सर्वधर्म सम्मेलन की बात हो रही है, तो हमारी महाराज श्री इस
धर्म सम्मेलन के द्वारा, सर्वधर्म सम्मेलन के द्वारा सिर्फ अपने ही, जब तक हमारे आचरण में वो चीज़ नहीं होगी हम किसी को बता नहीं सकते। और शास्त्रों का अध्ययन करने का मतलब ये नहीं होता कि हम प्रकांड विद्वान बन गए, बट अपने नेचर में उस चीज़ को जब नहीं उतारा तो उसका कोई मतलब नहीं होता। महाराज श्री वो ममता की मूर्ति, वो करुणा की मूर्ति, वो दया की मूर्ति हैं जो सबके साथ एक समान भाव से रहते हैं। और महाराज श्री के दो बाजू कहे जाते हैं, एक सुमित भैया और एक अमित भैया। और उनके बारे में कहना चाहती हूँ कि वो किसी साधारण माँ की औलाद नहीं है, वो किसी साधारण माँ के पुत्र नहीं है। आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन बीच में न रहते हुए भी सर्वत्र विद्यमान है वो, क्योंकि वो भी वो करुणा की मूर्ति थी कि हम लोगों के साथ जब बैठती थी तो आज भी मुझे महसूस होता है कि वो कहीं न कहीं यहाँ पे बैठी हुई हैं। तो और सुमित भैया और अमित भैया भाई, मैंने उनको राखी बांधा है, तो भाई तो पति से भी और पिता से भी जितना कोई लड़की अगर उतना जो है अपने आप को जो है वो नहीं समझ पाती कि हम वहाँ पे हम सकुशल हैं, लेकिन जितना कोई भी नारी अपने भाई के साथ जितना अपने आप को लगता है, जितना अधिकार अपने भाई पे रहता है, उतना कहीं और नहीं होता। मैया सीता के पास जब रावण आता है और चंद्रहास तलवार उठा के उनका वध करना चाहता है, कहता है तुम मान नहीं रही हो, तो मैया ने एक तृण उठाया और उसके सामने कर दिया। और क्या वो रावण उस तृण को हटा नहीं सकता था? नहीं हटा सकता था, क्योंकि वो कोई मामूली तृण नहीं था, वो मैया भूमिजा थी, भूमि से पैदा हुई थी और तृण उनका भाई था। तो भाई से जितना मैया जो है जितना अपने आप को लग रहा था कि मेरा भाई जितना मुझे बचा लेगा उतना कोई संसार में बचा नहीं सकता। तो अभी चल रही थी बात धर्म की। धर्म तो हम लोगों को, सनातनियों का काम अहिंसा है और हिंदू का काम अहिंसा है। ये हमें सिखाया जाता है कि सर्वोत्तम धर्म क्या है? अहिंसा। अहिंसा परमो धर्म है, लेकिन उसके आगे का वाक्य पढ़ना हम भूल जाते हैं। धर्म हिंसा तथैव च, कि जब हमारी आत्मरक्षा की बात आए, जब देश की रक्षा की बात आए, जब हमारे भाई बहनों की रक्षा की बात आए, तो हमें हिंसा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो परम धर्म कहलाता है। सदा अहिंसा सर्वोत्तम मन की कस्तूरी है, पर दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। सोमनाथ का मंदिर टूटा, क्या वहां अहिंसा थी? सकुड़ों ने हमको लूटा, क्या वहां अहिंसा थी? माँ बहनों संग व्यभिचार हुआ, लाशों संग व्यभिचार हुआ, क्या वहां अहिंसा थी? हमने देखा था कि हमारी माँ बहनों के साथ कैसे वो आतताई, वो दुराचारी, वो व्यभिचार कर रहे थे, बलात्कार कर रहे थे। यहाँ तक कि एक बहन मृत पड़ी थी, उसके साथ भी बलात्कार किया जा रहा था। ये कौन कर सकता है? जो विकृत मानसिकता का होता है। तो इसलिए दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। उनके लिए सिर्फ ये अहिंसा क्या है? हलवा पूड़ी है। और दुष्ट नहीं माने तो हिंसा बहुत जरूरी है। त्रेता युग की बात करते हैं, जब जानकी मैया के साथ अगर उनके साथ दुराचार हुआ तो उनका अपहरण हुआ, तो हरण हुआ, तो क्या किया गया? पूरे लंका को सर्वनाश कर दिया गया, कुल सहित। और त्रेता युग में की बात करें, अगर सतयुग की बात करें, तो द्रौपदी मैया के साथ
सिर्फ उनका अपमान किया गया तो पूरे कौरव वंश का सर्वनाश कर दिया गया। और हम लोग आज कलयुग में हमारी माताओं बहनों के साथ इतना दुराचार होता है, व्यभिचार होता है, तो हम कैंडल लेके चलते हैं। अरे नारी, खुद को पहचानो, अपनी रक्षा खुद करो। आज कलयुग में कोई राम नहीं आएंगे, कोई कृष्ण नहीं आएंगे। याद करो हम कौन सी हम बुंदेले हर बोलो कि सुनी हमने कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो मैया की तरह, क्योंकि हमें रोना नहीं है, वीरता के व्रत से विभूषित है वदन, विपत्ति विनाश व वृथाएं नहीं गाऊंगी। नैनों में नीर नहीं, अखियों में ज्वार होगा, क्लेशकारी कष्ट की कथाएं नहीं गाऊंगी। प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी, प्रेम अनुराग सद्भावना की बात होगी। करुणा से विहीन कोई व्यथाएं नहीं गाऊंगी। लक्ष्मी बाई पन्ना धाय पद्मिनी की वंशजा हूँ, लड़ के मरूंगी पर व्यथाएं नहीं गाऊंगी। ऐसी नारी बनी है आप लोग। और माताओं बहनों से नम्र निवेदन है, अपनी बेटियों को इस तरह ना पालिए कि उनको सुंदरता की प्रतिमूर्ति ना बनाइए कि लोग उन्हें घूर कर देखें। अपनी बेटी को चांद की तरह ना बनाइए कि लोग उसे घूर कर देखें। अपनी बेटी को सूरज की तरह बनाइए कि देखने से पहले लोगों की आंखें झुक जाएं। तो इस तरह अपनी बेटियों को और बहनों को वो संस्कार दीजिए कि वो अपनी रक्षा खुद कर सकें। लास्ट में सिर्फ एक रेखा चित्र खींचती हूँ बहनों और बेटियों के लिए। अखंड ज्योति दीप्त सी जलेंगी बेटियां, समय के साथ साथ ही चलेंगी बेटियां। आएगी चमक उन पे कुंदन के सरीखे, आएगी चमक उन पे कुंदन के सरीखे। खुद को तपा तपा के जब गलेंगी बेटियां, रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्म भूत खुद मलेंगी बेटियां। अखंड जोड़ प्रचंड मुंड खंडनी, रिपु विनाशकारिणी, माँ कालिके के रूप में ढलेंगी बेटियां। रण छिड़ चुका है, युद्ध का ऐलान हो चुका, माथे पे भस्म भूत खुद मलेंगी बेटियां। आएगी चमक उन पे कुंदन के सरीखे, खुद को तपा तपा के जब डलेंगी बेटियां। और लास्ट में यही कहूंगी कि हमें अपनी खुद की रक्षा खुद करनी है, क्योंकि जब कोई औरत अगर कलम उठाती है तो भाग्य बदल देती है, अगर कदम बढ़ाती है तो इतिहास रच देती है। बोलिए जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद श्री डॉक्टर कृष्ण प्रिया जी।